अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड हेरिटेज। और पेपर कोड है 223। ये है एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर कोड है 223। ठीक है, तो इस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो देख लेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको कीवर्ड को देख के पहचानना है, शॉर्ट और सिंपल में लिखता हूं मैं, आप इसको देखिए। स्पेशली ये है सेक्शन 2 के क्वेश्चंस। सेक्शन 2 के क्वेश्चंस है और सेक्शन 2 में आप अगर आंसर्स लिख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि कल आप लोगों को एग्जाम है। तो पेपर कोड 223 और ये सब्जेक्ट एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये सब्जेक्ट एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले सेक्शन 1 लिखेंगे। सेक्शन 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सेक्शन 2 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अक्सर पूछा गया सेक्शन 1 में वो है कल्चर। ठीक है, कल्चर। तो इसका आंसर कैसे लिखना है अपने को? व्हाट इज कल्चर बोले तो कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर मतलब कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से लिखना है आपको पॉइंट्स देखो, आप ऐसी ही आपको याद करना है, एग्जाम में लिखना है। इट इंक्लूड्स it includes knowledge, beliefs and values। थर्ड पॉइंट है it also includes customs, arts and traditions। art and traditions। Fourth point is culture is learned in society। मतलब कल्चर को हम सोसाइटी से सीखते। फिफ्थ पॉइंट it is passed from one generation to another। तो ये एक्चुअली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ इसके लिए 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं। आपको एक पॉइंट ऐड करना है इधर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यंस रिलीजियस फेथ और बिलीफ। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता, आर्यंस रिलीजियस बिलीफ्स। क्वेश्चन ऐसा आया तो अपन क्या करना, आंसर लिखना है और जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं वो लिखना है। सबसे पहले आर्यंस
Aryans worshipped nature gods. Nature gods. Second, their main god, their main gods were Indra, Agni, and Varuna. Varuna. Third point, they performed, they performed, they performed yajnas, they performed yajnas and sacrifices. Fourth, the Vedas, the Vedas, the Vedas were their होली बुक्स. देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस जो आर्यंस के हैं ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं. अगर वो इजी दिख रहा है आपको तो वो वाले क्वेश्चंस याद कर सकते हैं आप, वो वाले आंसर्स याद कर सकते हैं आप, या अगर ये इजी दिख रहा है आपको तो ये भी याद कर सकते हैं आप. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, they believed in many gods. They believed in many gods. Sixth point, their religion was based on rituals and prayers. ये था क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैयद अहमद खान रिफॉर्म्स. सर सैयद अहमद खान रिफॉर्म्स, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. आपको इसके लिए पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं हम. ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर. सेकेंड, he promoted modern education. He promoted modern education. Third, he started the Aligarh movement. He started Aligarh movement. He encouraged scientific thinking. He opposed narrow mindedness. And sixth point is क्या है बोले तो his reforms improved Muslim society. तो यहाँ पे सैयद अहमद खान रिफॉर्म्स क्या क्या थे बोले तो सैयद अहमद खान रिफॉर्म्स में से सबसे पहला पॉइंट है सोशल रिफॉर्मर थे वो, और वो चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लोग आगे बढ़ें.
उसके बाद ही स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट। ही एंकरेज साइंटिफिक थिंकिंग, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ जाने के लिए या सोचने के लिए बोले साइंटिफिक थिंकिंग। ही अपोज छोटे दिमाग, छोटा माइंडसेट, छोटे बातें मत करो। इसका मतलब अर्थ यह है कि छोटी तरीके से मत सोचो। और सिक्स्थ पॉइंट है हीज रिफॉर्म्स इम्प्रूव मुस्लिम सोसाइटी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगर एग्जाम में लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात हुई, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते। फर्स्ट है व्हाट इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? इट इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड, लिटरेचर। लिटरेचर expresses ideas and thoughts. Third, language connect people. Language connect people. Fourth, literature reflects culture. Fifth, it preserves history and traditions. Sixth point, both। सिक्स्थ पॉइंट क्या है देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, इट प्रिजर्व्स हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। सिक्स पॉइंट है बोथ हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कीवर्ड उर्दू एंड पर्शियन डेवलपमेंट। आंसर है फर्स्ट वन, उर्दू डेवलपमेंट या उर्दू डेवलप्ड अराउंड दिल्ली। सेकंड, it came from interaction of people। लोगों से बात करने से ये आई, क्या? उर्दू। थर्ड पॉइंट, it was first spoken language। Fourth, later it was written in books। And fifth point is
It developed grammar and literature. Grammar and literature. And literature. Grammar and literature. ठीक है, इतना. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फोर नोबल ट्रूथ. क्वेश्चन में अगर फोर नोबल ट्रूथ्स, फोर नोबल ट्रूथ्स अगर आया तो आपको ये आंसर लिखना है. क्या लिखना है? फोर नोबल ट्रूथ्स क्या है वो देखेंगे. सबसे पहला नोबल ट्रूथ है लाइफ हैज सफरिंग. लाइफ हैज सफरिंग. सेकंड, सफरिंग is caused by desire. Caused by desire. Third, suffering can be ended. Can be ended. There is a path. There is a path to end suffering. Suffering. Fifth point, this method or this path is eightfold path. And sixth point, it leads to peace. It leads to peace and निर्वाणा. निर्वाणा. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 जिसके बारे में है राजा राम मोहन रॉय रिफॉर्म्स. सर सैयद के बारे में पढ़े, अभी क्या पढ़ रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय के रिफॉर्म्स पढ़ेंगे. इनके रिफॉर्म्स में से सबसे पहला रिफॉर्म है ही अपोज्ड सती सिस्टम. He opposed sati system. Second, he opposed caste system. He opposed caste system. He fought against superstitions. Superstitions. Next, he supported monotheism. Fifth, he promoted education. आप लोगों को समझ के पढ़ना है आंसर्स ये, ठीक है, समझ के याद रखना है आपको. अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझ के गए आंसर तो उनसे भी लिख सकते, रट्टा हमारे तो भूल जाते. ही वर्कड फॉर social reforms. He worked for social reforms.
तो ये राजा राम मोहन रॉय, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, सोसाइटी में बहुत बड़ी चेंज लेके आए। ही अपोज सती सिस्टम, सती सिस्टम के खिलाफ थे, कैस्टिज्म के खिलाफ थे, जो अंधविश्वास फैला हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठाए। ही सपोर्टेड मोनोथिज्म, प्रमोटेड एजुकेशन को प्रमोट करे, और ही वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स, कई सारे सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आर्य समाज, आर्य समाज रिफॉर्म्स, आर्य समाज रिफॉर्म्स। आंसर फर्स्ट वन है इट अपोज्ड रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस। सेकेंड पॉइंट आर्य समाज रिफॉर्म्स में सेकेंड पॉइंट क्या है? इट रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप। थर्ड पॉइंट, it supported equality, it supported equality, equality। Fourth, it promoted women education, it promoted women education, women education। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर, सॉरी पॉइंट नंबर 5, वो है इट अपोज कैस्ट सिस्टम, कैस्ट सिस्टम के खिलाफ थे। कौन? आर्य समाज। सिक्स्थ, it encouraged, it encouraged social reforms, social reforms, it encouraged social reforms। नाइन्थ, evolution of Indian painting। नाइन्थ, अगर एग्जाम में evolution अगर आया, evolution of Indian painting, Indian painting, तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे। आंसर है फर्स्ट पॉइंट, इंडियन पेंटिंग, इंडियन painting began in ancient times, in ancient times, in ancient times। second, early paintings, early paintings were found, early paintings were found in caves, early paintings were found in caves। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है अजंता पेंटिंग्स आर फेमस। कौन से पेंटिंग्स फेमस है? अजंता, अजंता पेंटिंग्स आर फेमस, आर फेमस। फोर्थ पॉइंट, रिलीजियस, रिलीजियस, religious themes were common, religious themes were common। fifth, Mughal and Rajput, Mughal and Rajput, Mughal and Rajput styles developed, developed। and sixth, modern painting, modern painting shows
न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज, मॉडर्न पेंटिंग शोज न्यू आइडियाज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सबसे लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। ये सारे जितने भी आंसर्स है ये 5 मार्क्स के आंसर्स है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10, डेकोरेटिव, डेकोरेटिव एंड मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। अब इसके लिए हम मेन मेन पॉइंट्स लिखेंगे, टोटल 6 पॉइंट्स। फर्स्ट लिखेंगे डेकोरेटिव पेंटिंग, डेकोरेटिव पेंटिंग is used for beauty, for beauty. Second point, it is done, it is done on walls and floors, walls and floors. Third, it is common in festivals, it is common in festivals. Fourth, Madhubani is a folk art of Bihar. Fifth point है, it uses natural colors, it uses natural colors, natural colors. Sixth, it shows gods and nature, it shows gods and nature. डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जितने भी मैं बताया आपको लोगों को, ये 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। और पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट कीवर्ड्स याद रख लीजिए, ये काफी रहेंगे आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।